ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अलजेब्रा, ठीक है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रा का डिफिनेशन क्या है। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक दैट यूजेस लेटर, ठीक है, विच मीन्स ए टू जेड हम लोग यूज करते हैं जिसका वैल्यू पता नहीं होता है उसके लिए, ठीक है, एंड नंबर्स टू फॉर्म एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। क्या चीज़ बनाने के लिए? एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन, ठीक है। अभी आगे दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं, x+5 = 9, ठीक है, यानी कि ये जो x है वो किसके रूप में वर्क कर रहा है? तो वेरिएबल के रूप में, ठीक है। और 5 है जो कि नंबर्स हैं, इक्वल टू क्या आ रहा है? 9, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है। द इक्वेशन सोर्स, अच्छा यहाँ पे देखिए ये क्या है? इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन मीन्स जैसे कोई नंबर दिया हो 9x+3 ऐसे कुछ दिया हो तो ये क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन, ठीक है, जहाँ पे इक्वल्स नहीं होगा और इक्वेशन में इक्वल्स प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स वही चीज़। अ वेरिएबल इज ए सैम्पल यूजुअली लेटर लाइक XYZ, ठीक है। XYZ भी हो सकता है, ABC यानी A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, ठीक है। डैट कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि अलग अलग वैल्यू रखता है हमेशा। ये ऐसा नहीं कि x का वैल्यू 2 रहा या 1 रहा, ये जितनी बार जितने इक्वेशन में जाएगा उतना ही इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 2x, ठीक है, ये x है। 2x+3, यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल है। अगर हम x के जगह पे 4 रखें तो 2x+3 = 11, ठीक है। जितने बार इसकी वैल्यू हम लोग अलग अलग रखेंगे अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है, हाँ, रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2x के जगह पे हम लोग क्या रखे हैं? 4, तो 2 × 4 + 3 = क्या आएगा? इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 = 8 + 3 = क्या आ जाएगा? 11, ठीक है। यानी कि जितनी बार हम लोग वैल्यू अलग अलग रखेंगे, एक बार अलग वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे x = क्या रख लेते हैं? 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो 2 × 3 + 3 = क्या आ जाएगा? 2 × 3 = 6 + 3 = 9, ठीक है। अब देखते हैं आगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट और कांस्टेंट इज अ फिक्स नंबर, ठीक है, जैसे कि जो भी उसमें दिया हुआ था जिसका वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। फिक्स नंबर हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान दिए होंगे कि बार बार 2 बार चेंज हुआ है ना। 2x यहाँ पे 4 3 रखने पर यहाँ पे वैल्यू 8 आ रहा था, और यहाँ पे 4 रखने पर और यहाँ 3 रखने पर 6 आ रहा था इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि जितनी बार हम लोग x की वैल्यू चेंज करेंगे उतना ही बार क्या होगा? जो इसकी वैल्यू रहेगी 2x की वैल्यू रहेगी वो चेंज होगी, ठीक है। बट इस केस में जो अलग है ये नंबर है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इन 2x+3 नंबर 3 इज कांस्टेंट, ठीक है। देन अगला आते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है डिफिनीशन इसका? द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज नंबर मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक टर्म। जैसे कि यहाँ पे यानी जो नंबर है वह एल्जेब्रिक टर्म में यहाँ पे, जैसे कि जिसमें अलजेब्रा यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन XYZ या ABCD कुछ भी, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हुआ हो, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ x इज यहाँ पे क्या है? 7 है। उसी तरह एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, 3x या z और y दिया हो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3 जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। न्यूमेरिकल मीन्स क्या? नंबर होगा, ठीक है। देन अगला -4y में यहाँ पे 4। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं, -5a में इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5, ठीक है। यानी कि वेरिएबल में क्या मल्टीप्लाई हुआ है वही क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ठीक है। इस तरह एक और आप लोग कीजिएगा, 5ab, इसमें क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5, ठीक है। फिर इस तरह 6ab सी, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 6। इस वेरिएबल से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ रहेगा वही, ठीक है। यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ, अगर कुछ नहीं दिया है, जैसे केवल ए दिया हुआ है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? 1, क्योंकि इसमें 1 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। भले ही वो शो नहीं हो रहा है तो उसमें किसी भी चीज़ में जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। तो 1a लिखें या a लिखें तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा?
1, ठीक है। अगर वही यहाँ पे -1 होता, -1, तो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाता, माइनस ए दिया होता तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1, ठीक है। देन अगला देखते हैं x+3, ठीक है। क्या दिया हुआ है एक, अच्छा नेक्स्ट डिफिनीसन है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट भी रहेंगे, वेरिएबल भी रहेंगे, एंड ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, कांस्टेंट मीन्स जिसका जो भी वैल्यू रहेगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे +7 है, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। फिर वेरिएबल ये एक्स, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसका देखते हैं फिर, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे कि क्या दिया हुआ है x+3, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने बताया ना कि एक कोई भी रहेगा A to Z, कोई भी अल्फ़ाबेट रहेगा, देन यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर, और एक क्या हो सकता है, अगर होना होगा तो हो सकता है, नहीं तो इसको नहीं रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, बट ये ज़रूर रहेगा अल्फ़ाबेट्स कोई, ठीक है। देन अगला देखते हैं टर्म, इच पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म, ठीक है। इसमें ही हो जाते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि 2 से अधिक, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये कितने हैं, तो प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट होते हैं, तो 3x + 4y, तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा और एक ये 3, तो 3 टर्म है, तो क्या हो जाएंगे ये पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लेकिन अगर टर्म को अलग अलग करना रहेगा तो ये हो जाएगा 3x, ये 4y, और जिसके आगे साइन लगा हुआ माइनस का वो -7, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग इक्वेशन। इक्वेशन का डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट शोइंग दैट 2 एक्सप्रेशन आर इक्वल, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन को इक्वल, जैसे अभी बताए थे ना कि इसमें क्या यूज होगा, हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्वल का यूज करेंगे, ठीक है। और इट हैज़ एन इक्वल्स टू साइन, ठीक है, वही चीज़ है, इक्वल टू साइन रहेगा इक्वेशन में, ठीक है। फिर आगे आता है, इसमें 2 साइड्स होंगे, एक LHS यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, और RHS यानी कि आपका राइट हैंड साइड, ये इक्वल के इधर ये राइट हैंड साइड, ये इक्वल के इधर ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो डिफिनीशन देखते हैं, एन इक्वेशन डेट पार्ट बिफोर यानी पहले, इक्वेशन के पहले इस साइड हो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और आफ्टर यानी बाद में इक्वेशन के इस साइड हो उसको क्या बोलते हैं, RHS, ठीक है। एग्जाम्पल x+5 = 9, तो LHS क्या बोले हैं कि अभी जो क्या होगा इक्वेशन के यानी इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है, यानी कि बिफोर पहले होगा, और जो इक्वल के बाद होगा वो क्या होगा, RHS 9, ठीक है। सॉल्यूशन अगर करते हैं, अगर कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डेट मेक LHS = RHS, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा, जब भी इक्वेशन जब बराबर दिया रहेगा तो राइट हैंड साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रहेगा, तभी यहाँ पे बीच में इक्वल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि x = 4 रखने पर इसका ये सॉल्यूशन होता है कि नहीं, तो 4 + 5 = 9, ठीक है। तो ये हो ही रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखने पर, अगर नहीं पता है आपको तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे कि x + 5 = 9 दिया हुआ है, तो x = इधर 9 लिख देंगे, देन ये 5 यहाँ पे पॉजिटिव में है तो इस साइड जाके इस साइड, ठीक है, इधर अनदर साइड जाएगा तो वो निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो x = कितना वैल्यू आ गया, 4, वही हम 4 को क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में इसमें, ठीक है। फिर आते हैं कांस्टेंट टर्म, अ कांस्टेंट टर्म इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज टर्म दैट डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, ठीक है, यानी कि उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं रहेंगे और उसका वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट, इसी कारण से उसका नाम भी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जैसे कि अगर वही लिखा रहता 5x, तो यहाँ पे x की वैल्यू जितनी बार बदलती रहती है, जैसे x की वैल्यू 2 रही तो 10 हो गया, x की वैल्यू 2 रही तो x की वैल्यू 3 रहेगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह।
तो लेकिन यहाँ 5 के पीछे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट टर्म भी पता लगाना था। इसमें कांस्टेंट कौन है, 3x 2y, इसके पीछे वेरिएबल लगा, इसके पीछे वेरिएबल लगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -7। ठीक है, उसके आगे का भी हम लोग साइन ले लेते हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है, फिर आता है लाइक टर्म, यानी कि एक जैसे। ठीक है, जिसके पीछे सेम टाइप ऑफ वेरिएबल लगा होगा और पावर भी सेम रहेगा, वो लाइक टर्म आता है। जैसे कि टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, और पावर भी सेम होना चाहिए, जिसको हम लोग लाइक टर्म कहेंगे। जैसे कि 2x एंड 5x क्या है, लाइक टर्म है। 3y, और इसके पीछे ये नंबर से कोई मतलब नहीं है, जो वेरिएबल रहेगा उसी का पावर हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव से भी कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, इससे कोई भी मतलब नहीं है उस पर, लाइक टर्म पे। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, 3y² और एंड -7y²। तो यहाँ पे देखेंगे जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन वही रहता 2x + 5x पे -1 या 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ रहता तो नहीं, क्योंकि इस वाले x पे क्या है, पॉजिटिव में 1 है, यानी इसके ऊपर जब पावर नहीं लिखा हुआ है तो उसके ऊपर पावर कैसा है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये लाइक टर्म नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसी तरह दिया हुआ है 3a और एंड 5b, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ लाइक टर्म कब होगा, जब यहाँ 3a होगा एंड 5a होगा। ठीक है, वही अगर 3a एंड 5a² हो तो भी नहीं होगा लाइक टर्म। ठीक है, यानी कि पावर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन हुआ है लाइक टर्म के बारे में। ठीक है, आगे क्या आता है, अनलाइक टर्म, वही चीज़ें जो पीछे डिस्कशन किए हुए हैं। टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल, वेरिएबल भी डिफरेंस होता है, या पावर भी कभी कभी क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x 4y, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है 3 के पीछे और यहाँ 4 के पास वेरिएबल y है, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में यहाँ पे x के ऊपर पावर 2 है और यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है, तो यहाँ पे भी जो टर्म होगा वो लाइक नहीं होगा, यहाँ पे भी अनलाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है, देन आगे आते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी डेट इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, यानी एक या एक से अधिक वेरिएबल्स रख सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, ठीक है, 3x + 2 = 11 इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ऐसे भी हो सकता है 3x + 2y = 20, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 20 की जगह भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक या एक से अधिक भी हो सकता है, इससे भी अधिक हो सकता है, 3x + 5y - 6z प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, +3a = 150, ऐसा भी हो सकता है, ये भी क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल्स लगा होगा, एक चीज़ों का आप ध्यान देंगे। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन में इक्वल लगा होगा और इस बगल वैल्यू रहेगा, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या कुछ भी। ठीक है, सॉल्विंग एन इक्वेशन। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, टू सॉल्व एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग किस लिए सॉल्व करते हैं, वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड करने के लिए, डेट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, जो कि LHS = RHS को क्या करे, सेटिस्फाई करे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें, या x 2x लिखा हुआ है, तो जब इसमें कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई का ही साइन रहेगा। ठीक है, तो 2 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें और उसमें क्या प्लस, मतलब सॉरी इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस करें कि क्या आ जाए 7, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तो ट्रांसफर भी लगा सकते हैं, या दिमाग होगा मतलब थोड़ा बहुत सोचेंगे तो हम लोग क्या होगा, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, यानी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 में, 2 2 2 4 और +3 = 7। ठीक, ये भी हो सकता है, या हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x = 3 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, 7 यहाँ दिया हुआ है तो इस साइड आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर 3 को भेजते हैं तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 2x, और यहाँ पे 2 में x मल्टीप्लाई कर रहा है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है x, तो यहाँ पे जाके 4 में क्या करेगा, डिवाइड, 2 × 2 2 × 4, x = क्या आ गया 2। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, देन अगला आते हैं डिफ्रेंशिएशन में। इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन में क्या है कि जो साइन है उसमें अब्सेंट होगा, किसका, इक्वल्स की साइन एक्सप्रेशन में अब्सेंट होगा, जैसे कि 3x + 2 दिया हुआ है। ठीक है, और इक्वेशन में ये लाइन गलती से आ गया है नहीं। ठीक है, इक्वेशन में क्या देखेंगे, इक्वल्स का साइन होगा। ठीक है,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वेशन में सॉरी, और एक्सप्रेशन में इक्वल्स का साइन नहीं होगा, एब्सेंट होगा, और ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है, सॉरी एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं किया सकता, कैन नॉट बी सॉल्व। और इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ इक्वेशन 3x + 2 = 11, तो इसमें वैल्यू नहीं भी दिया रहेगा सॉल्व कर देंगे, उसमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3x = 11, 2 यहाँ पे पॉजिटिव में तो जाके निगेटिव में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा इधर, ठीक है। तो 3x = कितना हो गया 9, x = 9 में क्या करेगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है x में, तो यहाँ जाकर डिवाइड, तो x = कितना आ गया 3। बट इन द केस ऑफ एक्सप्रेशन वी कैन नॉट सॉल्व इट विदाउट द नोन वैल्यू, ठीक है। अगर वैल्यू नोन नहीं है हम लोग को तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है, वैल्यू नहीं भी पता हो तो भी, ठीक है। देन आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, फार्मूला। और फार्मूला इज अ रूल और रिलेशनशिप राइटिंग इन सिंबल। जैसे कि हम लोग किसका फार्मूला लिख सकते हैं, पेरीमीटर का क्या होता है, यहाँ पे साइन दे दिए p, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए 2l+, अगर हम लोग बना भी सकते हैं, हम लोग फार्मूला राइट भी कर सकते हैं, बताते हैं कैसे। अगर हम इसको लेंथ मान लें तो पेरीमीटर में सॉरी इसमें रेक्टेंगल में आमने सामने का जो साइड रहता है वो इक्वल रहता है, यहाँ पे ब्रीथ मान लें, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है कि सभी को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, तो l + l + b + b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2l + 2b, 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा l + b। यहाँ से फार्मूला हम लोग का बन गया, किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसी तरह इसका एरिया भी बन सकता है l × b, ठीक है। साइड का भी वैसे स्क्वायर का भी वैसे ही बन सकता है पेरीमीटर, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे बनेगा, तो चारों एक ही जैसा रहता है, तो साइड साइड लिख लेते हैं, तो चारों को प्लस कर देंगे तो वही पेरीमीटर हो जाएगा, तो 4s, ठीक है, 4 × साइड या 4s, ठीक है, किसका पेरीमीटर, स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया भी वही हो जाएगा साइड × साइड = साइड का स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस का भी फार्मूला यहाँ पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इसको भी डिनोट कर दिए हम लोग, ठीक है। देन अगला सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसके जगह पे हम लोग क्या रख लेते हैं, कोई x रख लेते हैं या y रख लेते हैं, कोई भी वेरिएबल रखना ही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसिंग वेरिएबल, ठीक है, रिप्लेसिंग अ वेरिएबल बाई अ नंबर, अच्छा सॉरी, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को उसके जगह पे कुछ रख देना वैल्यू, ठीक है, वही क्या कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, ठीक है, जैसे कि x का वैल्यू क्या रख लिया हम लोग 3 रख लिए, किसके जगह पे इस इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे v नहीं रहेगा, ठीक है, 2x + 4, ठीक है, = क्या हो जाएगा, अगर 2x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x + 2x, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है 3, इस +4, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपका 2 × 3 = 6 + 4 = 10। इस तरह एक बार और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रख लेते हैं, इस बार कुछ अच्छा रखते हैं, 5 रखते हैं, ठीक है। तो 2x में क्या कर रहा है 2 मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 + 4, जब x = क्या रखें 5 रखें, देन ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 5 × 2 = 10 + 4 = कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो जितना बार हम लोग सब्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे उतना बार जो रिजल्ट रहेगा वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। फिर आता है आगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है कोई रूल समझ लीजिए, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सभी वैल्यूज़ के लिए या सभी वेरिएबल के लिए, ठीक है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल। जैसे कि हम लोग किसका निकाले हैं यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का, यहाँ होल स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, a² + इस तरह हम लोग a - b का भी निकाल सकते हैं, कैसे a - b का होल स्क्वायर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बार ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a
माइनस बी और ए माइनस बी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।